हेलो बच्चों, आज हम लोग असाइनमेंट डिस्कशन क्लास में हैं। ठीक है, आज क्लास 4 का सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर नंबर 7 का डिस्कशन किया जाएगा। आप लोग ध्यान से इसे देखें। आज जो हम लोग का चैप्टर डिस्कस करना है उस चैप्टर का टाइटल है द साउदर्न प्लेटू। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग पूरा असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था उसका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद फिर बुक का एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस है उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं। हम लोग का असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था लिस्ट द स्टेट ऑफ द साउदर्न प्लेटू, यानी कि साउदर्न प्लेटू में जो भी स्टेट्स आते हैं 8 स्टेट्स, उन सभी को लिस्टिंग करना था। तो ये देखिए उस स्टेट का लिस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। These all states are lies on the southern plateau. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेम 2 मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ का 2 मेजर इंडस्ट्री का नाम लिखना है। तो छत्तीसगढ़ हम लोग जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्स रिच स्टेट है, तो इस हिसाब से इंडस्ट्री भी उसी पे बेस्ड है। तो उसको देखिए, आयरन एंड स्टील प्लांट एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आर 2 मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि ये आयरन एंड स्टील प्लांट और नेशनल थर्मल पावर प्लांट यानी एनटीपीसी, ये 2 इंडस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ का सबसे मुख्य इंडस्ट्री है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, व्हाट आर द पीपल ऑफ कर्नाटका कॉल्ड, यानी कि कर्नाटका के जो निवासी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पीपल ऑफ कर्नाटका आर कॉल्ड कन्नड़ीज, यानी कि कर्नाटक के जो लोग होते हैं उन्हें हम कन्नड़ीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द 3 माउंटेन रेंज दैट सराउंडेड साउदर्न प्लेटू, यानी कि साउदर्न प्लेटू को जो सराउंडिंग किए हुए उससे घिरा हुआ जो है उस सभी पहाड़ियों की पहाड़ी श्रृंखला का नाम लिखना है। उसमें से किसी 3 पहाड़ी श्रृंखला का नाम लिख रहा है। तो द ईस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट एंड विंध्या माउंटेन रेंज, ये 3 ऐसे माउंटेन रेंज है जो उसे कवर किए हुए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 3 फेमस टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे आपको टिम्बल्स प्रिंट हो गया है, जो गलत है उसे आप लोग एडिट करके टेम्पल्स कर लेंगे। इसमें टेम्पल्स लिखने के लिए दिया गया था, जो आप टिम्बल्स प्रिंट हो गया, मिस प्रिंटिंग है, इसको ठीक कर लेंगे। तो ये टेम्पल्स 3 टेम्पल्स का नाम लिखना है, मंदिरों का नाम लिखना है। तो मीनाक्षी, बृहदेश्वर एंड रघुनाथ आर फेमस टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लेकिन हम लोगों को किसी 3 फेमस टेम्पल का नाम लिखना था। तो ये है मीनाक्षी, बृहदेश्वर एंड रघुनाथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका का स्टेट फेस्टिवल कौन सा है। तो कर्नाटक का स्टेट फेस्टिवल आप देखिए, द मैसूर फेस्टिवल इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका में एक मैसूर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो कर्नाटका का स्टेट फेस्टिवल है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ का जो फिजिकल लोकेशन है उसको मेंशन करना है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ इज बॉर्डर्ड बाय महाराष्ट्र ऑन द वेस्ट, एमपी यानी मध्य प्रदेश ऑन द नॉर्थ वेस्ट, आंध्रा ऑन द साउथ एंड उड़ीसा ऑन द ईस्ट, झारखंड ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड उत्तर प्रदेश ऑन द नॉर्थ। ये छत्तीसगढ़ का टोटल बाउंड्रीज है और छत्तीसगढ़ का टोटल ये फीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आपको, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु का सेम इसी तरह से एक डिस्क्रिप्शन देना है कि इसका लोकेशन कैसा है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु इज बॉर्डर्ड बाय केरला ऑन द वेस्ट, कर्नाटका ऑन द नॉर्थ ईस्ट एंड आंध्र प्रदेश ऑन द नॉर्थ, पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरीज है एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ये तमिलनाडु का लोकेशन है, यहाँ पे तमिलनाडु स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेसेस, व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस वुमेन इन महाराष्ट्र, यानी कि महिलाओं का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द वुमेन ऑफ महाराष्ट्र।
यानी कि मराठी जो महाराष्ट्र की महिलाएं हैं उनका ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है या फिर वो क्या धारण करती है। तो साड़ी एंड चोली आर द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ महाराष्ट्र। और मराठी वुमेन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया मराठी वुमेन दिया गया है, आप इसको महाराष्ट्रियन वुमेन भी लिख सकते हैं या फिर वुमेन ऑफ महाराष्ट्र भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल क्या है। पोंगल इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का असाइनमेंट नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ वर्ड दिए हुए आप लोग उसको भी कर लेंगे खुद से। और इसके बाद आइए अब हम लोग बुक का जो एक्सरसाइज है उसका डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, ये आपकी बुक का टोटल क्वेश्चन आंसर है। आपके बुक में पेज नंबर 56 और 57 पूरा जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। सबसे फर्स्ट है आपके एक्सरसाइज का चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि करेक्ट ऑप्शन को चुन करके और एक सुटेबल आंसर जो है उसको फिलअप करना है। तो इसमें पूरा क्वेश्चंस जो है आपके बुक में छपा हुआ है, बुक देख लेंगे और वहां से ले लेंगे। देखिए फर्स्ट का आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, सेकेंड उगड़ी, थर्ड वेंकटेश्वरा, फोर्थ हरियाली, फिफ्थ मुंबई, सिक्स्थ महाराष्ट्र, सेवेंथ कन्याकुमारी, एट्थ अंगवस्त्रम, नाइन्थ कोड़िकनाल एंड 10th एंड लास्ट भरतनाट्यम। तो इस तरह से ये आपका पूरा जो चूज द करेक्ट ऑप्शन था उसमें का सभी का पूरे 10 क्वेश्चन जो है सभी का आंसर लिखा हुआ है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन, यानी कि ये ट्रू फॉल्स है यही इसी का शॉर्ट में लिख दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, जो ट्रू है उसके सामने आपको टी लिखना है और जो फॉल्स है उसके सामने आपको एफ लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ ट्रू, सिक्स्थ फॉल्स एंड सेवेंथ एंड लास्ट फॉल्स। फॉल्स के लिए एफ लिखा हुआ है, ट्रू ट्रू के लिए टी लिखा हुआ है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको दो कॉलम दिया हुआ है, एक कॉलम ए है और दूसरा कॉलम बी है। तो ये कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है, लेकिन इसमें क्या है कि क्वेश्चन में दिया गया है जो भी इसका सुटेबल आंसर है वो इसके सामने सामने लिख दिया गया है। जैसे ये सभी इसका आंसर है, आप देखिए कन्नड़ है तो कन्नड़ का रिलेशन कौन से स्टेट से है, तो कन्नड़ जो है वो कर्नाटक को रिप्रेजेंट करता है। कन्नड़ का जो संबंध है वो किसके साथ है, तो कर्नाटक के साथ। इसी तरह से मराठी का संबंध किसके साथ है, मराठी जो लैंग्वेज है तो महाराष्ट्र के साथ, तो इसका आंसर ये हो गया। फिर हिंदी का आंसर मध्य प्रदेश हो गया, तेलुगु का आंध्र प्रदेश हो गया, तमिल का तमिलनाडु और उड़ीसा का ओडिया का उड़ीसा। तो इस तरह से ये पूरा मैच का फॉलोइंग आपका हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है उसमें आप देख रहे हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो जो भी नंबर इसमें नहीं है, जैसे फर्स्ट नंबर नहीं है, सीधे सेकंड है, तो फर्स्ट नंबर आपका असाइनमेंट में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा गया। आप इसका आंसर असाइनमेंट से कंसल्ट करके लिख लेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका व्हिच आर द मेन रिवर्स दैट फ्लो इन द साउदर्न प्लेटू रीजन, यानी कि इस रीजन में बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं उनका नाम लिखना है। तो आप देख रहे हैं गोदावरी, तुंगभद्रा, कृष्णा एंड कावेरी आर द मेन रिवर्स दैट फ्लो इन द साउदर्न प्लेटू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर इज द साउदर्न प्लेटू लोकेटेड, द साउदर्न प्लेटू लोकेटेड बिटवीन 3 माउंटेन रेंज, यानी साउदर्न प्लेट जो है उसका जो स्थिति है वो क्या है, 3 माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3 के बाद 4, 5 फिर आपको दिया हुआ है। 3 में आपको नाम पूछा जा रहा है व्हाट आर द ट्राइबल्स ऑफ आंध्र प्रदेश कॉल्ड, तो यहाँ पे नाम लिख दिए गए। आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, आप सेंटेंस लिख लेंगे। चेंचस, चेंचस जो है वहाँ का ट्राइबल पीपुल को कहा जाता है, वहाँ की एक विशेष जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू बेंगलुरु, यानी कि बेंगलुरु जो है उसका
और भी एक अदर नेम है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु का अदर नेम जो है वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, यानी कि बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है या सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फिर 8 बीच में आपका असाइनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन इन कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका का जो डिफरेंट लैंग्वेज है वो क्या क्या है? तो कोंकणी, कोडावा, तुलु एंड कोंकणी 2 बार हो गया, कोंकणी आप एक ही बार लिखेंगे, कोडावा एंड तुलु आर द डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन इन कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका में मुख्य रूप से कोंकणी, कोडावा और तुलु, ये 3 लैंग्वेज जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। साथ में हिंदी और इंग्लिश भी है एडिशनल में, लेकिन मेनली वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो यही 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये असाइनमेंट में दिया जा चुका है। देखिए नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का सेक्शन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो आप बुक से कंसल्ट करके खुद से कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, आप खुद से लिख लेंगे, काफी लंबा हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इन आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं उनके ऑक्यूपेशन के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो आप पेज नंबर 49 पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है, इसका ऑक्यूपेशन यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड टाइटल में ऑक्यूपेशन। तो ये ऑक्यूपेशन सब टाइटल है, इसको आप पूरा नोट कर लेंगे कल्चर के पहले तक, यानी कि एग्रीकल्चर से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट आंसर हम लोग देखते हैं, राइट द लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लोकेशन डिस्कस आपको असाइनमेंट में कर दिया गया है, तो आप असाइनमेंट से इसको दोबारा फिर से लिख लेंगे और याद करेंगे। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑक्यूपेशन एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के सेक्शन से आप इसको लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ये आपका पेज नंबर 51 पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश टाइटल हो गया, उसके बाद सब टाइटल देखिए, यहाँ पे ज्योग्राफी है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन आपको नोट कर लेना है, उसके बाद ऑक्यूपेशन के नेक्स्ट सब टाइटल कल्चर का है, तो आप कल्चर को नोट कर लेंगे, तो ये आपका मध्य प्रदेश सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टूरिस्ट प्लेसेस इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस का नाम बताना है। ये भी आपको नीचे में अभी कल्चर के बाद ड्रेस है, फेस्टिवल है, उसके बाद सबसे एंड में टूरिस्ट प्लेसेस का एक सब टाइटल दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से देख करके कुछ सब टाइटल लिख लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे खजुराहो है, मंडू है, चंदेरी है, और ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो लोकेशन है उसका ब्रीफ डिस्कशन आपको असाइनमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसका असाइनमेंट देखिए, उसमें इसका डिस्कस किया हुआ है, आपको आंसर भी बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इन तमिलनाडु। इस सेक्शन को भी आप इस तरह से तमिलनाडु सेक्शन से लिख लेंगे कि तमिलनाडु का ऑक्यूपेशन क्या है, मेन ऑक्यूपेशन होगा। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 55 में तमिलनाडु सेक्शन में जाकर के और ऑक्यूपेशन नाम का जो सब टाइटल है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ आपको पूरा ऑक्यूपेशन के बारे में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कर्नाटका। ठीक इसी तरह से आपको कर्नाटका सेक्शन में जाना है, इसका पेज नंबर है 53। पेज नंबर 53 में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर सब टाइटल है टूरिस्ट प्लेसेस का, ठीक है। ये कर्नाटका का टूरिस्ट प्लेसेस है, यहाँ से आप इसको मेंशन कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का जो पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेक्शन का था आंसर, ये भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको खुद से अवश्य कर लेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से अब हम लोग का ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।